दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं यदि आप सभी बरसात में टमाटर की खेती करते हैं तो टमाटर की खेती में कौन कौन से रोग आते हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए आपको मार्केट से सबसे अच्छे फंगिसाइड आपको कौन से लेकर आना चाहिए। तो आज सारा सब कुछ बताने वाला हूं और आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अच्छी जानकारी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देता हूँ और आप सभी को बताता हूं कि अपनी फसलों में कौन कौन से रोग या फिर कीट लगते हैं तो उनके लिए आपको कौन सा कीटनाशक अपनी फसलों में डालना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं और दुकानदार किसान भाइयों को बहुत सारे और तरह तरह के फंगिसाइड दे देता है, जिससे कि अपनी फसलों में जितने भी प्रकार के रोग लगते हैं वो अच्छे से कंट्रोल नहीं होते हैं। तो फिर वापस से दोबारा किसान भाई मार्केट में जाता है और वापस से उनको प्रोडक्ट देता है, फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है। तो इससे दिनों दिन किसान भाई की लागत भी बढ़ रही है। तो इससे बचने के लिए आप सभी को समझना चाहिए कि आपको अपनी फसलों में कौन कौन से रोग लगते हैं। यदि आप सभी समझ पाएंगे कि अपनी टमाटर की फसल में कौन सा रोग लगता है तो आप उसके लिए कौन सा फंगिसाइड लेकर आए। तो मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छे फंगिसाइड के बारे में बताने वाला हूँ, दो फंगिसाइड के बारे में, जिनमें से आप किसी भी एक फंगिसाइड को इस्तेमाल करके अपनी टमाटर की फसल में जितने भी प्रकार के रोग लगेंगे तो वो अच्छे से कंट्रोल हो जाएंगे। और मैं अभी आपको जो टमाटर की फसल में रोग लगते हैं तो उनके बारे में भी बताऊंगा और उन फंगिसाइडों को आप कौन कौन सी फसलों में डाल सकते हैं उनका डोज भी बताऊंगा और उनको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं उन फंगिसाइडों के बारे में। तो आपको मार्केट से सिजेंटा कंपनी का रेडिमल गोल्ड जो फंगिसाइड आता है उसमें आपको टेक्निकल मेटालेक्सिकल 4% और मैनको जब 64% WP फॉर्मुलेशन में देखने को मिल जाता है, जिससे कि अपनी टमाटर की फसल में अर्ली ब्लाइट, लीफ स्पॉट, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, यह जितने भी प्रकार के रोग अपनी टमाटर की फसल में लगते हैं, जिससे कि अपनी टमाटर की फसल में जब रोग लगते हैं तो अपनी टमाटर की फसल की ग्रोथ अचानक से कम हो जाती है और अपनी टमाटर की फसल में दिनों दिन रोग बढ़ते जाते हैं, जिससे कि बहुत सारा नुकसान आपको अपनी टमाटर की फसल में देखने को मिलता है। तो आपको नुकसान से बचने के लिए आपको रेडिमल गोल्ड फंगिसाइड का अपनी टमाटर की फसल में स्प्रे करना पड़ेगा। तो इसका जो डोज आता है आपको 15 से 16 लीटर का टंकी में 30 ग्राम मिलाना है और आपको उसके साथ में किसी भी प्रकार का गोंद या चिपको मिला लेना है, जिससे कि आपकी जो टमाटर की फसल में जब आप स्प्रे करेंगे तो उन पत्तों पर अच्छी प्रकार से दवाई फैल जाए और प्रवेश कर जाए, जिससे कि अपनी टमाटर की फसल में जो रोग लगे हैं वो अच्छे से कंट्रोल हो जाए। और दूसरा फंगिसाइड की बात की जाए तो आपको जो एंट्राकोल फंगिसाइड आता है तो उसमें भी आपको टेक्निकल मेटालेक्सिकल 4% और मैनकोजोब 64% WP फॉर्मुलेशन में देखने को मिल जाता है। वह भी कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक फंगिसाइड आता है, जिससे कि बहुत ही अच्छा परिणाम आपको अपनी टमाटर की फसल में देखने को मिलता है। जो मैंने आपको पहले जो रोग बताए हैं उन सभी रोगों को भी यह एंट्राकोल फंगिसाइड अच्छे प्रकार से कंट्रोल कर लेता है। और इस एंट्राकोल फंगिसाइड के डोज की बात की जाए तो आपको 15 से 16 लीटर का टंकी में आपको 30 ग्राम डालना है और उसके साथ में आपको किसी भी प्रकार का गोंद या चिपको मिला लेना है, जिससे कि वह दवाई अच्छी प्रकार से फैल जाए और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सके। इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि अपनी टमाटर की फसल में अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू बहुत सारे रोग लगते हैं तो उन सभी को अच्छे से कंट्रोल करता है। जो मैंने आपको दो फंगिसाइड बताए उन दोनों फंगिसाइड में से एक फंगिसाइड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं और मार्केट से ला सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। जैसा चाहे किसान भाई आप वैसा कर सकते हैं, जहां से आपको सस्ता पड़े वहां से आप परचेस कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट आपको एक नंबर मिलने वाला है, जिससे कि आपके टमाटर की फसल में जो रोग लगा हुआ है वो अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा और आप अपनी टमाटर की फसल में अच्छे से पैदावार ले सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, बरसात में जब टमाटर की खेती करते हैं लगाते हैं तो उनमें अनेक प्रकार के रोग आते हैं। तो उन रोगों से बचने के लिए आपको अपने टमाटर की फसल में फंगिसाइड दवाइयों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, तभी जाकर वह रोग अच्छे से कंट्रोल होएंगे। तो इस प्रकार से मैंने आपको दो फंगिसाइडों के बारे में बता दिए हैं और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज जितने भी किसान भाई बरसात में टमाटर
टमाटर की खेती करते हैं तो उस टमाटर की खेती में अनेक रोग आते हैं जिनको वह किसान भाई भी अच्छे से कंट्रोल कर पाए और अच्छे से पैदावार ले सकते हैं। और आपका कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और आप सभी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को ऑन कर दीजिए, जिससे कि हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो आने वाली है वो आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी और आप सभी देख पाएंगे कि अपनी फसलों में कौन कौन से रोग या फिर कौन कौन से कीट लगते हैं तो उनके लिए आपको कौन से कीटनाशक कौन सा फंगिसाइड डालना चाहिए। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगले नेक्स्ट वीडियो में।